जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आप पर और आपके सपनों पर किसी को भरोसा नहीं हो, पूरी दुनिया ने आपको एक लूजर डिक्लेयर कर दिया हो, यही वो समय होता है जब आप इस दुनिया के हर एक इंसान को गलत प्रूफ करोगे और साबित कर दोगे कि तुम में से एक एक इंसान गलत था और मैं अकेला सही था। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है जर्सी, जिसमें एक बैट्समैन के स्टोरी को दिखाया गया है जो कि एक टाइम पर अपने टीम का बेस्ट प्लेयर था। हाईएस्ट स्कोर करने का रिकॉर्ड था उसके नाम पर, लेकिन अचानक से वो क्रिकेट को छोड़ देता है और फिर 10 सालों बाद अपने बेटे की वजह से फिर से क्रिकेट स्टार्ट करता है। लेकिन क्या उम्र के इस पड़ाव पर भी, इस समय पर भी वो फिर से क्रिकेट खेल पाएगा, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाएगा? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जिस पर इस मूवी को बनाया गया है और इस मूवी को कंटिन्यू किया गया है। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को, इस मूवी के स्टोरी को सिर्फ एक स्टोरी की तरह मत देखना, इसको एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन की तरह देखना और इस स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर सीखना, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिससे सीखने वाला बहुत कुछ सीख सकता है। इसमें इमोशंस और मोटिवेशन दोनों पूरी तरह से कूट कूट कर भरा हुआ है। तो चलिए अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक 20-25 साल का लड़का रहता है जो कि एक बुक शॉप में जाता है और वहां से उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक जर्सी को खरीदता है। और जैसे ही वो उस बुक को वहां से खरीद कर निकलता है, वहां पर दो और लड़कियां आ जाती हैं और उसी बुक की डिमांड करती हैं। वो बुक उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक थी और लोगों को बहुत मुश्किल से ही वो बुक मिल पा रही थी। उन दोनों लड़कियों को वो बुक नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उस दुकान पर लास्ट बुक बची हुई थी। जिसके बाद वो जो लड़का रहता है उन दोनों लड़कियों को वो बुक देने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मना कर देती हैं। तो वो बताता है कि इस बुक में जिसकी स्टोरी दिखाई गई है वो उसके पापा हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उस बुक को ले लेती हैं। इसके बाद उस बुक में जिसकी स्टोरी लिखी गई है अर्जुन, उसकी स्टोरी हम लोगों को दिखाई जाती है। अर्जुन एक टाइम पर पंजाब टीम का बेस्ट बैट्समैन था। टीम में उसने हाईएस्ट स्कोर किया था, लेकिन फिर भी उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जबकि उससे कम स्कोर करने वाले प्लेयर्स का सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने घुस दिया हुआ था। और इन सब से नाराज होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के वो फाइनली क्रिकेट को पूरी तरह से छोड़ देता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये पूरा सच आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में जानने को मिलेगा, जो कि इस मूवी के लास्ट में ही बताया गया है। यहाँ पर यही बताया गया है कि वो इन सब चीज़ों की वजह से ही फ्रस्ट्रेट होकर के क्रिकेट छोड़ा था, लेकिन क्रिकेट छोड़ने के का उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन था, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या से शादी कर लेता है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में एक सरकारी नौकरी स्टार्ट कर देता है। फिर सीन 10 साल आगे के टाइम पर शिफ्ट होता है, जब अर्जुन घर पर रहता है, घर के थोड़े बहुत काम करता है, अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और बाकी टाइम बस बैठकर टीवी पर क्रिकेट देखते रहता है। और घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। उसकी जो वाइफ रहती है दिव्या, वही एक अकेले काम करती है और घर को चलाती है। घर में पैसों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। दूसरी तरफ जो उसका कोच रहता है, पास्ट कोच जो पहले उसको ट्रेनिंग दिया करता था, वो उसको बार बार बोलता है कि तुम असिस्टेंट कोच के जॉब को ज्वाइन कर लो, लेकिन वो उसको बार बार मना करता है कि नहीं, मैं क्रिकेट को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ और अब क्रिकेट मेरे लाइफ में दोबारा कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता है। फिर एक दिन उसका बेटा किट्टू उससे इंडियन टीम के जर्सी की डिमांड करता है। वो बोलता है कि उसके किसी एक फ्रेंड के पास जर्सी है और उसको बहुत ही ज़्यादा भाव मिलता है, तो उसको भी जर्सी चाहिए। और वो, उसके पास तो पैसे नहीं थे जर्सी खरीदने के, लेकिन फिर भी वो उसको वादा कर देता है कि हाँ, 3 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के तुम एज ए गिफ्ट जर्सी खरीद लेना, तुमको मैं गिफ्ट कर दूंगा। और वो बस 500 रुपयों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ही जगह पर जाता है, बहुत ही लोगों से मांगता है, लेकिन 3 दिन में वो 500 रुपयों का जुगाड़ नहीं कर पाता है। वो अपनी वाइफ विद्या से भी मांगता है कि 500 रुपया दे दो, हमको उसको गिफ्ट देना है। पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है, बट वो भी उसको नहीं देती है। वो 2-3 बार रिक्वेस्ट करता है उससे भी, लेकिन वो नहीं देती है। वो हर तरह से हार चुका था, हर तरफ से होप छूट चुका था। लास्ट में उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। फिर उसके कोच उसको बताते हैं कि न्यूजीलैंड वर्सेस पंजाब एक मैच होने वाला है और तुमको इसमें खेलना चाहिए, इससे तुमको बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इससे तुम्हारे कोच वाली जॉब जो है वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन वो उसको क्लियरली बोल देता है कि नहीं, मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ भी नहीं करूँगा।
लेकिन फिर उसका एक दोस्त उसको समझाता है कि तुम इस मैच को खेल लो और इससे जो भी तुमको प्राइज मनी मिलेगा उससे तुम अपने बेटे के लिए जर्सी खरीद लेना। और सिर्फ जर्सी के लिए ही वो उस मैच को खेलता है। वो उस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत इन पंजाब की जो टीम रहती है वो ऑलमोस्ट हार गई रहती है। वो लास्ट में उसको भेजा जाता है अर्जुन को कि जाओ तुम अब देख लो, तुमसे जो हो सकता है कर लो। और सब लोग होप छोड़ चुके थे कि पंजाब की टीम जीतेगी भी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेलता है। सिर्फ लास्ट बॉल पर 3 रन की जरूरत थी और वो नहीं ले पाता है, पंजाब हार जाती है। लेकिन उसका परफॉर्मेंस उस मैच में इतना अच्छा था कि हायर अथॉरिटी तक उसकी बात होने लगती है। सब लोग उसको अप्रिसिएट करने लगते हैं, सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि इस मैच से जो भी पैसा अर्न होने वाला है, जो भी आने वाला है पैसा, वो सब एक चैरिटी में जाने वाला है। और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक तरह से खुद से नफरत करने लगता है कि उसने 3 दिनों में सिर्फ 500 रुपये का जुगाड़ नहीं कर पाया। उसके बेटे ने पहली बार उससे कुछ डिमांड किया और वो उसको भी फुलफिल नहीं कर पाया। और बर्थडे के दिन जब उसका बेटा उससे डिमांड करता है अपनी जर्सी की, बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, तो वो गुस्से में उसको एक चाटा मार देता है। और फिर शाम में सब लोग आए हुए थे, बर्थडे वगैरह का सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन किट्टू को उसका बर्थडे गिफ्ट अभी तक नहीं मिला था। और वो थोड़ा सा नाराज टाइप भी था क्योंकि उसके पापा ने उसका जो प्रॉमिस रहता है वो फुलफिल नहीं किया था। तो मजबूरी में अर्जुन जो रहता है अपनी वाइफ की पर्स से 500 रुपये चोरी करता है। लेकिन चोरी करते हुए उसकी वाइफ देख लेती है और उसको बहुत कुछ भला बुरा कह देती है। और उसको इस बात को सुन करके बहुत ही हर्ट होता है, वो बहुत ही अंदर से टूट जाता है। और इसके बाद डिसाइड करता है कि वो फिर से इंडियन टीम में खेलेगा। वो अपने कोच से जाकर के बात करता है और अपना प्रैक्टिस शुरू करता है। आसपास के जो लोग भी थे, उसकी वाइफ हो, उसके आसपास के लोग हो, दोस्त हो, सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि तुम एक कोच बन सकते हो, बहुत ही अच्छे कोच बन सकते हो, लेकिन ये वो समय नहीं है जब तुम इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकोगे। ये समय रिटायरमेंट लेने का होता है, टीम ज्वाइन करने का नहीं होता है। लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है। वो बोलता है कि मैं खेलूंगा और ज़रूर खेलूंगा, मैं अपने बेटे के लिए खेलूंगा, एंड जो भी है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। वो बहुत ही मुश्किल से बहुत प्रैक्टिस करता है और बहुत ही मुश्किल से पंजाब टीम में सेलेक्ट भी हो जाता है। और उसके ज्वाइन करने के बाद पंजाब टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। पंजाब टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो कई स्टेट्स को हरा देती है। और तभी अचानक एक दिन एक मैच में अर्जुन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अर्जुन और उसके कोच चाहते थे कि वो अगला मैच भी खेले, क्योंकि जो अगला मैच होने वाला है वही डिसाइड करेगा कि अर्जुन इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन विद्या बोलती है कि नहीं, अब तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। अगर तुम अभी भी क्रिकेट खेलोगे तो तुमको फैमिली और क्रिकेट दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तुम कोई एक ही काम करोगे, तुम ऐसे मत करो, तुम अपना जॉब वापस से ले लो और तुम अपना जॉब करो। लेकिन वो, और इसके बाद वो घर चला जाता है। फिर घर पर एक सीन है मूवी में, जब वो देखता है कि उसका जो बेटा रहता है किट्टू, उसने अपने अलमारी से सचिन की फोटो हटा करके अपने पापा यानी कि अर्जुन की फोटो लगा दी थी। और वो उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि जब आप खेलते हो ना तो बिल्कुल हीरो लगते हो, और आपको देख करके मुझे खेलते हुए देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप पहले इंसान हो मेरे फ्रेंड्स के, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी के भी पापा कभी अखबार में नहीं आए हैं, कभी टीवी पर नहीं आए हैं। आप अकेले ऐसे इंसान हो जिसको टीवी पर और अखबार पर लाया गया है। तो आप कभी भी क्रिकेट खेलना मत छोड़ना। इसके बाद वो विद्या से जा करके बोलता है कि आज से कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया हमको लूजर समझती थी, सब लोगों किसी को मेरे पर विश्वास नहीं था, सब लोग हमको एक लूजर की नज़र से देखते थे, तब सिर्फ एक इंसान था जो मेरे तरफ अच्छे नज़र से देखता था, मुझको अपने हीरो समझता था, और वो था मेरा बेटा। और आज जब मेरे वजह से वो इतना खुश है तो मैं किसी भी कीमत पर उसको फिर से वापस दुखी नहीं कर सकता हूँ, और मैं किसी भी कंडीशन में गेम खेलूँगा, अब उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। इसके बाद विद्या भी मान जाती है और उसके लिए उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो फाइनली उस मैच को खेलता है और उस मैच को जीत भी जाता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो एक लड़के की बुक शॉप वाली स्टोरी सुनाई थी, उसमें वो जो लड़का रहता है वो किट्टू ही रहता है। और अब ऐसा दिखाया जाता है कि किट्टू और विद्या एक किसी इवेंट में जाते हैं और वहाँ पर जर्सी बुक के सक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और सब लोग अर्जुन की तारीफ कर रहे थे, उस बुक के राइटर्स की तारीफ कर रहे थे, एंड ऐसा सब कुछ हो रहा था। और वहीं पर
किट्टू को अर्जुन का एक डॉक्टर मिलता है। वो उसको बताता है कि अर्जुन 10 साल पहले जब स्टार्टिंग में उसने मैच छोड़ा था, क्रिकेट खेलना छोड़ा था, तो उसको पता था कि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसके डॉक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए बोला था, उसको कोई भी हैवी वर्कआउट करने से मना किया था और इसी वजह से उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। फिर जब 10 साल बाद उसने फिर से अपना क्रिकेट स्टार्ट किया एंड इसके वजह से उसको बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ता था, हैवी वर्कआउट करना पड़ता था और इसके वजह से उसके हार्ट में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया और जो फाइनल मैच था उसके 2 दिन बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को उसी इवेंट में एक इंडियन टीम से किसी एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि उस मैच के बाद अर्जुन को इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया था और वो अर्जुन को याद करते हुए किट्टू को उसकी जर्सी देते हैं और वो ओरिजिनल इंडियन टीम की जर्सी रहती है। तो इस तरह से अर्जुन जीते जी तो अपने बेटे को जर्सी नहीं दे पाता है, लेकिन मरने के बाद अपने बेटे के ड्रीम को पूरा करता है और उसके लिए इंडियन टीम की बिल्कुल ओरिजिनल जर्सी ला करके देता है और इस तरह से इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। वैसे मैंने इस मूवी का रिव्यू भी किया हुआ है जिसमें मैंने इस मूवी के बारे में कई सारी बातें की हुई हैं। मूवी मुझे कैसी लगी, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।